श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे दो उपाय लेकर आई हूँ, ऐसे दो उपाय शेयर करने वाली हूँ जिस उपाय को करने से आपका कितना भी लाखों या करोड़ों का कर्जा हो, इस उपाय को करने के बाद से आप उस कर्जे को उतार पाएंगे, चुका पाएंगे। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति पर लाखों करोड़ों का कर्जा हो जाता है तो जीवन में अस्त व्यस्तता बनी रहती है, परिवार में गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। हम जितना भी कमाते हैं, धन संचय करते हैं, उसमें वृद्धि नहीं होती है क्योंकि जो कर्जा होता है उससे हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता बनी रहती है, घर में गृह कलेश बने रहते हैं। इससे माता लक्ष्मी का वास घर में नहीं रहता है। जब आर्थिक स्थिति डावाडोल होने लगती है तो घर में ऐसे माहौल बनने लगते हैं, परिवार में सामंजस्य नहीं बनता है। तो ऐसे ही दो उपाय इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। यदि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा भक्ति से विश्वास के साथ करते हैं तो इस उपाय का आपको जल्दी ही प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी ही ये फलीभूत होता है। इस उपाय को किसी व्यक्ति ने किया और अपने 50 लाख का कर्जा निपटाया है। दोस्तों, यदि किसी भी कार्य को पूरे श्रद्धा भाव से विश्वास के साथ किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती। इस उपाय को करने से पहले आपके मन में पूरी तरीके से भगवान शिव के प्रति श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको इसको लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो और इस उपाय को कैसे करना है। दोस्तों, भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। यदि उनका मंत्र जाप, उनकी पूजा साधना पूरी श्रद्धा और विश्वास से की जाए, पूर्ण रूप से समर्पित होकर किया जाता है तो बहुत ही जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र शुभ फल प्राप्त होता है, उस कार्य में सफलता मिलती है, सभी विघ्न बाधा दूर होते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है। दोस्तों, यदि आप 3 से 5 बजे के बीच में उठते हैं तो उस समय दैवीय शक्तियाँ जागृत होती हैं और उस समय का किया गया किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, मंत्र साधना, मंत्र जाप बहुत ही जल्दी फलीभूत होता है, शीघ्र अतिशीघ्र फलीभूत होता है। तो आप 3 से 5 बजे के बीच में उठ जाएं। यदि 3 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप 4 या 5 बजे उठ जाएं। उस समय नहा धोकर स्नान आदि क्रिया से निर्वृत्त होकर सफ़ेद पीले वस्त्र धारण करें। जी हाँ, आपके वस्त्र सफ़ेद या पीले रंग के होने चाहिए और आसन पर बैठ जाएं। आसन आपका लाल रंग का होना चाहिए, ऊनी आसन होना चाहिए। ऊनी आसन से क्या होता है, ऊनी आसन में सकारात्मक ऊर्जा की प्रवृत्ति होती है, इसलिए हमें ऊनी आसन ग्रहण करना चाहिए। और अपने पूजा के स्थल पर उत्तर पूर्व की दिशा की ओर बैठ जाएं। पूजा के स्थल में उत्तर दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और भगवान शिव की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं और एक तांबे का पात्र में जल रखें अपने पास। तांबे के पात्र में पहले गंगा जल डालें, फिर उसे जल से भर लें। वही जल आप अपने पास रखें। फिर संकल्प करें भगवान शिव से, हाथ में जल लेते हुए संकल्प करें कि हे भोलेनाथ, मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए। मुझे आप आर्थिक रूप से संपन्न करें, धन समृद्धि, सुख समृद्धि, ज्ञान में वृद्धि करें, धन वैभव में वृद्धि करें। आपको भगवान भोलेनाथ से धन आगमन के लिए प्रार्थना करना है। आपको ये बिल्कुल नहीं कहना है कि मेरा कर्जा उतार दीजिए। यदि आप धन आगमन के लिए प्रार्थना करेंगे तो धन आगमन जैसे जैसे वृद्धि होगी उसी प्रकार आपका कर्जा भी उतरता जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ से आप धन आगमन के लिए प्रार्थना करें। जब आपके पास धन संचय होगा, धन आगमन के स्रोत खुलेंगे तो आपका कर्जा स्वयं ही उतर जाएगा और आप समर्थ हो जाएंगे अपने कर्ज के निपटान के लिए। भगवान शिव शंकर से, भोलेनाथ से आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, तो क्या करना है आपको, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप 4 बजे उठ जाइए। स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर साफ सुथरे स्वच्छ सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण कीजिए, लाल आसन बिछाइए, उस पर आप बैठ जाइए। फिर अपने सामने भगवान शिव शंकर की मूर्ति या उनकी प्रतिमा को स्थापित कीजिए, घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, तांबे के पात्र में गंगा जल और जल से भरा हुआ एक लोटा रखिए। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर भगवान शिव से संकल्प करिए कि जिस मंत्र का मैं जाप कर रहा हूँ उसमें वृद्धि करें, उसको सफल करें और मेरी सभी समस्या का निपटान करें। दोस्तों, प्रतिदिन आपको 11 माला रुद्राक्ष की मंत्र जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, 11 माला रुद्राक्ष की मंत्र जाप करना है। और मंत्र क्या है, ओम शिवाय नमः। इस मंत्र को आपको बहुत ही सरलता से, आराम से 9 दिन जाप करना है। 9 दिनों के बाद या फिर 9 दिन के अंदर ही आपको इस मंत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत चमत्कारिक मंत्र है ये
और यह मंत्र सरलता से और आराम से जपना है। आपको 9 दिन के बाद ही आपके कार्य में सफलता मिलेगी। फिर जो भी काम अटका हुआ है या फिर जो भी काम आपका हो नहीं रहा है, जहाँ से पैसे आ रहे हैं, जहाँ से पैसे मिलने थे, उसका मार्ग स्वयं ही खुल जाएगा। वे सभी मार्ग खुल जाएंगे धन आगमन के लिए, जो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इतना धन आने लगा है, और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें वृद्धि होती रहेगी। दोस्तों, यदि आपके व्यापार में, आपके कार्य में या आपकी नौकरी में जब वृद्धि होने लगेगी तो स्वयं ही धन का आगमन होने लगेगा, जिससे आप अपने कर्ज का निपटान कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। दोस्तों, यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, धन की कमी है, तो आप इस कार्य के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं, इस मंत्र जाप को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये उपाय करते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी है। सावधानियां क्या है दोस्तों? 9 दिन तक इस मंत्र जाप के दौरान आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। किसी के लिए मन में कोई द्वेष क्लेश नहीं रखना है। घर में गृह क्लेश का वातावरण नहीं होना चाहिए। शांत वातावरण रखे, सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। जब आप कोई भी पूजा पाठ, साधना, मंत्र जाप करते हैं तो उसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। इससे क्या होता है, उससे फलीभूत नहीं होता है और इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जब मंत्र जाप आप कर रहे हैं, केवल आपके परिवार के सदस्यों को ही पता होना चाहिए और किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होना चाहिए। घर में कलेश का वातावरण, असमंजस्य जैसे वातावरण नहीं होना चाहिए। इससे आपका पूजा पाठ या मंत्र जाप या किसी भी प्रकार की साधना फलीभूत नहीं होती है। 9 दिन के बाद इस मंत्र जाप का, इस उपाय को समापन कैसे करना है? 10वें दिन आपको 11 माला की जाप और करना है और जाप करने के बाद से इसका समापन कर दें। भगवान शिव से, भगवान भोलेनाथ से आप प्रार्थना कर लें, भगवान जिस उपाय के लिए, जिस काम के लिए मैंने ये मंत्र जाप धारण किया, वह काम मेरा हो गया है और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस प्रकार भगवान को धन्यवाद प्रकट करें। दोस्तों, इसके साथ एक उपाय और करना है। इस उपाय को यदि आप करते हैं साथ में, तभी यह उपाय फलीभूत होता है और इसमें सफलता मिलती है। बहुत ही अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, क्या करना है इसके लिए? आपको मंगलवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं। जी हाँ, हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर में मूर्ति के सामने आप 2 दीपक जलाएं। 2 दीपक जलाना है। एक दीपक में सरसों के तेल का जलाना है और उसमें 2 लौंग डाल लें। एक दीपक घी का दीपक होना चाहिए। एक सरसों के तेल का दीपक, उसमें 2 लौंग डाल लें। एक दीपक घी का होना चाहिए और उसकी बत्ती जो है उसे लंबी होनी चाहिए। देवी देवताओं को जो बत्ती लगाकर जलाई जाती है वे लंबी बत्ती होती है। और 11 बूंदी के लड्डू भगवान हनुमान जी को अर्पित करें, या अपनी मंशा अनुसार आप 5 रख सकते हैं। पूजा करने के बाद से हर देवी देवता को भोग लगाया जाता है, जो कि बहुत जरूरी होता है। और वहाँ बैठकर, हनुमान जी के सम्मुख बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा आपको 7 मंगलवार करना है, यानी 7 मंगलवार आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहाँ 2 दीपक जलाना है, भोग अर्पित करना है और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है अपने लिए कि मुझे बल, बुद्धि, ज्ञान, धन, संपदा से प्रदान करें। दोस्तों, यदि इस उपाय को आप पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आपके लाखों करोड़ों का कर्जा हो, उसमें बहुत ही जल्दी आप उसका निपटान कर पाएंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। धन आगमन के रास्ते स्वयं ही खुलते रहेंगे। आप इतना पैसा आएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। जो भी व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं उसमें ऊंचा पद प्राप्त होगा। धन आगमन के स्रोत स्वयं ही खुलने लगेंगे। यदि आप पूरे श्रद्धा विश्वास से कोई भी उपाय, मंत्र साधना, मंत्र जाप, पूजा पाठ करते हैं तो भगवान की उसमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके साथ दैवीय शक्तियाँ जागृत हो चलती हैं। दोस्तों, दैवीय शक्तियों का एहसास होने लगता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस उपाय को आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपकी पूरी तरह से कर्ज मुक्त नहीं हो जाते हैं, या फिर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। धन की आवश्यकता सभी को पड़ती है। तो दोस्तों, इस जानकारी से यदि आपको कोई लाभ मिलता है, कोई आर्थिक रूप से लाभ मिलता है, या फिर आपको लगे कि इस उपाय को करने के लिए किसी की आवश्यकता है, कोई परेशान है आर्थिक रूप से, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जिस व्यक्ति को आप ये उपाय बताते हैं और इस उपाय को करने के बाद से उसका कर्जा निपट जाता है, उसकी समस्या का समाधान हो जाता है, तो उसके दिल से बहुत ही अच्छी दुआ निकलती है जो आपके ऊपर प्रभावी होगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, ये उपाय कैसा लगा? इस उपाय को करने के बाद से यदि आपको कोई लाभ मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को।
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय।